ये हमने पंडित जी, मैंने सुना था आपने बहुत सुंदर संस्मरण बताए थे कि एक बार बचपन में आप बीमार हुए थे और फिर आपके माता पिता ने क्या क्या कोशिश करी थी ठीक करने की, कैसे। और फिर ऐसे हमें बताइए आपके चैलेंज जो आपने जैन सिद्धांतों के बल से सॉल्व किए अपने जीवन के, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। बहुत संक्षेप में बात करूं, ऐसा है कि भूले बिसरे गीतों को याद करने से कोई लाभ नहीं होता है। बराबर प्राग भाव में चली जाती हैं। जब मैं फिफ्थ कक्षा में था तो दिवाली के दिन मेरे ख्याल से जहां तक याद है मुझे, शनिवार के दिन हम घर गए। तो उसके बाद मुझे मंगलवार बुधवार तक तो ख्याल है, लेकिन बुधवार के दिन शाम को तो मुझे याद आ गया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि बहुत भयंकर मतलब बुखार आ गया। और होते 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 धीरे धीरे उसमें से डबल टाइफाइड हुआ। और डबल टाइफाइड होने के बाद फिर लगभग 2.5-3 साल वहाँ हॉस्पिटल में ही मतलब हमें वहाँ रखा गया। और हमारे पिताजी ने तो मतलब आस ही छोड़ दी थी। डॉक्टर के ऊपर ही कह दिया था कि भाई जो भी है वो तुम्हारे हवाले है, ब्लड ब्लड चढ़ाना वो जो भी किए उन्होंने। लेकिन उन दिनों तो समझ लीजिए हम गुरुकुल में पढ़ते थे। तो गुरुकुल में हमारे गुरु जी के प्रति हमें बहुत श्रद्धा थी कि हमें कोई बचा पाए ना बचा पाए, लेकिन हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से, बल्कि गुरु जी की भावना, गुरु जी की सद्भावना, तो रोज हमें मिलने आते थे। और वो हमें करते कहते थे कि जैसे आज की भाषा में कहो ना कि तुम बहुत बड़े भव्य हो, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। तो एक गुरु के वचनों के ऊपर एक आस हमें बंधी रहती थी, एक श्रद्धा बनी रहती थी, जिसे मैं आत्मानुशासन की भाषा में कह सकता हूँ आज्ञा सम्यक। कि हमारी गुरु जी की जो आज्ञा होगी बस वो हमारे लिए सर्वस्व है। बस इतने से संस्कार उन दिनों वहां गुरुकुल में थे। और उसी के बल से फिर हम लोग रहे। बाकी फिर शारीरिक इलाज वगैरह जो भी 4-6 महीने चले सो चले, और जो हुआ सो हुआ। लेकिन उसके बाद तो हमारे भव्यता के भव्य दरवाजे सारे खुल गए। और हमें जयपुर जाने का महान सौभाग्य मिला, वो भी उसके 7-8 साल बाद मिला मिला हुआ। फिर जयपुर गए, शास्त्री विद्वान हुए। और डॉक्टर भारी साहब सबके पास में बहुत 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 गहराई से, मतलब हम तो, तनु जी ऐसा कहते हैं, हमारे जीवन का स्वर्णिम काल और स्वर्णिम युग यदि कोई था तो वो 88 89 से लेकर के 96 तक जयपुर का काल था। उसके बाद से तो हम लोग बिल्कुल खरा सोना होकर के वहां से निकले हैं। और राजकोट आने के बाद तो पूज्य गुरुदेव श्री के श्री मुख से ये नाना प्रकार के ग्रंथों का स्वाध्याय अध्ययन आनंद 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 कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर दिन हम समो शरण में ही होते हैं, हर दिन साक्षात तीर्थंकर को ही सुनते हैं। और हमारे लिए ये पंचम काल है ही नहीं, हमारे लिए तो ये बिल्कुल वर्तता हुआ साक्षात चौथा काल है।